Hello dear students, today's examples from exercise number 5.2. Okay, problem number 6, 7 and 8. अभी देखो यहाँ पे 6, 7 और 8 प्रॉब्लम कंप्लीट होने के बाद आपका जो 5.2 एक्सरसाइज है इसके पहले का जितना भी पोर्शन है और 5.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट, D and E divide BC and CA of a triangle ABC in the ratio 2:3 respectively. तो पहले तो हमें जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उस पर से हम क्या करते हैं, डायग्राम्स ड्रॉन करते हैं. जैसे ट्रायंगल ABC आपको दिया गया है. ट्रायंगल ABC कोई भी एक ट्रायंगल है. डी पॉइंट क्या करता है, साइड BC को, डी पॉइंट साइड BC को डिवाइड करता है 2:3 रेशो में. डी पॉइंट साइड BC को डिवाइड करता है 2:3 रेशो में. उसी तरीके से पॉइंट ए भी CA को डिवाइड करता है 2:3 रेशो में. यानी पॉइंट E यहां पे है और ये डिवाइड करता है 2:3 रेशो में. तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, find the position vector of the point of intersection of AD and B. ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी का हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए. और ये जो पॉइंट समझ लो, पॉइंट P इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AD एंड B. तो हमें पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर चाहिए. और पॉइंट P AD को और B को किस तरीके से डिवाइड करता है ये भी हमें बताना है. दैट इज वेरी सिंपल, बहुत इजी है. क्या करना है, पहले तो लेट A bar, B bar, C bar, D bar and E bar be the position vectors, be the position vectors of the points capital A, capital B, capital C, capital D and capital E respectively. इस तरीके से हम बोलते हैं, चलेगा ऐसे. तो हमें क्या दिया गया है, पॉइंट D क्या करता है, BC को 2:3 रेशो में डिवाइड करता है. एंड सिंस योर गिवन आपको दिया गया है क्या, तो पॉइंट D एंड पॉइंट E divides side BC and AC internally in the ratio 2:3 respectively वर्ड लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों को ये डिवाइड कर रहा है. तो ठीक है, यहां तक हमने लिखने के बाद क्या होगा, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन. क्या होगा सेक्शन फॉर्मूला, देखो बच्चों यहां पे क्या होगा, तो D bar is equals to 2 times C bar प्लस 3 टाइम्स B बार डिवाइडेड बाय 2+3 होगा ऐसे. एंड पॉइंट E दैट इज E बार इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स A बार प्लस 3 टाइम्स C बार डिवाइडेड बाय 2+3 होगा ऐसे. तो इस तरीके से यहाँ पे हमने CA दिया गया है, CA को डिवाइड करता है 2:3 रेशो में. तो ठीक है, यहाँ पे CA चाहिए था, अदरवाइज एक गलत हो जाता था. और यहाँ पे क्या है, BC ऑलरेडी है. ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया है 2 टाइम्स A बार प्लस 3 टाइम्स C बार अपॉन 2+3. तो क्या होगा, 2+3 कितना होता है, 5 D बार इज इक्वल टू 2 C बार प्लस 3 B बार, चलेगा ऐसे. और यहाँ पे 5 E बार इज इक्वल टू 2 A बार प्लस 3 C बार. देखो बच्चों, हमें यदि पॉइंट P का इंटरसेक्शन यानी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर यदि चाहिए तो इससे रिलेटेड पॉइंट्स कौन से हैं, A, D है और B और E है. तो यहां पे जो C पॉइंट है इसकी कोई जरूरत नहीं, हमें इसे अभी रिमूव करना है. तो मैं क्या करता हूं, ये दोनों इक्वेशन में
सी बार को अकेला गिरा दूं। सी बार को क्या करता हूं, इंडिविजुअल रखता हूं, एक साइड की तरफ रखता हूं। जैसे देखो 5d बार ये 3 बार को इधर ट्रांसफर कर दिए, -3 बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी बार, बराबर है। उसी तरीके से यहां पे भी 5e बार -2e बार इज इक्वल टू 3c बार होगा। ऐसे देखो बच्चों, ये दोनों सी बार को यदि निगलेक्ट करना है हमें, तो इसे और इसे क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। जैसे यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहां से यदि 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या होगा, इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि मुझे सी बार के जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल करना है। यहां पे 2 है और यहां पे 3 है, तो दोनों का एलसीएम होता है 6। तो यानी इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 5 जार 15d बार, 3 3 जार 9b बार इज इक्वल्स टू 3 2 जार 6c बार। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी इसे किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 से, तो ये 10e बार -4a बार इज इक्वल टू 6c बार। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। नाउ फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, from equation first and second we get, ये जो दोनों इक्वेशंस हमें दिखाई दे रहे हैं उनकी राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होना है। यानी 15d बार -9b बार इज इक्वल टू 10e बार -4a बार। देखो बच्चों, यहां पे a d b e यही पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं, बाकी के पॉइंट तो यानी पॉइंट सी जो है हमें नहीं चाहिए था, वो निगलेक्ट हो गया, यहां से रिमूव हो गया है। अभी देखो ए और डी को पास में लाना पड़ेगा, यानी ए और डी को समझ लो, ए को इधर ए साइड से हम लाते हैं, तो 15d बार प्लस कितना होगा 4a बार इज इक्वल्स टू बी को ई की तरफ लेके जाओ, तो क्या होगा 10e बार प्लस 9b बार होगा ऐसे। तो देखो अभी 15 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 19 और 10 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 19, तो यहां पे क्या होगा 15d बार प्लस 4a बार अपॉन 15 प्लस 4 इज इक्वल टू 19 हो जाएगा, और 10e बार प्लस 9b बार डिवाइडेड बाय 10 प्लस 9 फिर से कितना होगा 19। यानी दोनों साइड हमें 19 से मल्टीप्लाई किया है। इसे मैं इक्वेशन नंबर सेकंड देता हूं। देखो अभी ये क्या बन गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स AD इन द रेशियो 15:4, बराबर है। और ये जो राइट हैंड साइड है, तो ये राइट हैंड साइड क्या करेगी, तो राइट हैंड साइड में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये पोजीशन वेक्टर है ऐसे पॉइंट का जो BE को 10:9 इस रेशियो में डिवाइड करता है, बराबर है। तो इन इक्वेशन in left hand side of equation second, in left hand side of equation second, it is the position vector of a point which divide AD in the ratio which ratio, AD को कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा 15:4, and in right hand side of equation second, it is the position vector of a point which divides कौन सा पॉइंट रहेगा, कौन सा B, which divides B in the ratio which ratio, that is 10:9 रेशियो में डिवाइड करेगा, बराबर है। यानी इन दोनों को AD और B को एक कॉमन पॉइंट है, बराबर है, जिनका पोजीशन वेक्टर्स हमें यहां पे दिखाई दे रहा है। तो यहां पे क्या करते हैं, लेट
कैपिटल पी, पी बार यहीं पे लिखते हैं, यानी पी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे कैपिटल पी लिया है, पी बार बी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ AD एंड B। AD और B का ए पॉइंट पे क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, बराबर है। एंड सो इसलिए क्या होगा, देयरफॉर 15D बार प्लस 4A बार अपॉन 15 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10E बार प्लस 9B बार अपॉन 10 प्लस 9 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P बार हो जाएगा। देखो बच्चों, हमें पोजीशन वेक्टर्स निकालना था, तो दिस इज द फर्स्ट आंसर। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर, ये पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट P का, बराबर है। अभी हमें सेकंड आंसर चाहिए, क्या करोगे आप, तो देखो पॉइंट P, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD एंड B, द रेशियो इन विच दिस पॉइंट डिवाइड्स AD एंड B, हेंस क्या लिखोगे अभी, देखो ये तो फर्स्ट आंसर हो गया हमारा, बराबर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। और इस पर से हम क्या बोलते हैं कि पॉइंट P डिवाइड्स AD एंड B internally in the ratio, which ratio, internally in the ratio। देखो AD को किस तरीके से, कौन से रेशो में डिवाइड करता है, 15:4 एंड सेकेंड 10:9 रिस्पेक्टिवली। और ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। तो इतना सिंपल यहाँ पे प्रोसीजर है और हमें ये करते आती है। इसके पहले भी हमने इस तरीके के प्रॉब्लम्स देखे हैं। 7th नंबर प्रॉब्लम, प्रूव दैट द क्वाड्रिलैटरल इज ए पैरालेलोग्राम इफ एंड ओनली इफ। देखो बच्चों, यहाँ पे इफ एंड ओनली पार्ट आया हुआ है। इफ एंड ओनली इफ यदि आता है तो हम क्या करते हैं, प्रूफ भी करते हैं और उसी के साथ कन्वर्स भी करते हैं, यानी ओनली इफ पार्ट और इफ पार्ट, ऐसे दोनों भी पार्ट हम करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले तो हो गया ओनली इफ पार्ट, ओके। और ये एग्जांपल नंबर 7 का सॉल्यूशन, ओनली इफ पार्ट, यानी प्रूफ हमें करना है। देखो अभी क्या दिया गया है, प्रूव दैट द क्वाड्रिलैटरल इज ए पैरालेलोग्राम। यदि क्वाड्रिलैटरल पैरालेलोग्राम है, ओनली इफ पार्ट में क्या होता है, इफ के पहले का जो पोर्शन है दैट इज द गिवन पोर्शन। तो यहां पे हमें जो क्वाड्रिलैटरल दिया गया है दैट इज अ पैरालेलोग्राम, और प्रूफ करना है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, उनके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। दैट इज वेरी सिंपल, बहुत इजी है। तो देखो यहां पे हम लोग एक पैरालेलोग्राम ड्रॉन करेंगे, जैसे ABCD ये पैरालेलोग्राम, और यहां पे AC और BD डायगोनल है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट P में, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD, इट मीन्स दैट डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो लेट पॉइंट P बी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल AC and diagonal BD of parallelogram ABCD इस पैरालेलोग्राम के जो डायगोनल्स है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट हमने P लिया है। ओके बच्चों, यहां तक ध्यान में आ रहा है। तो लेट A बार B बार C बार D बार एंड P बार be the position vector of the points capital A, B, C, D and P respectively। इस तरीके से हमने लिया है, ओके।
अभी ये होने के बाद क्या होता है, जैसे ये क्वाड्रिलैटरल पैरालेलोग्राम है तो इसका मतलब क्या हो गया, उनकी जो अपोजिट साइड है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ए पैरालेलोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। पैरेलल तो होती है उसी के साथ कॉन्ग्रुएंट भी होती है, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, जैसे AD बार इज इक्वल टू BC बार बोल सकते हैं, बिकॉज दिस टू वेक्टर्स आर इक्वल एंड देयरफॉर D बार माइनस A बार इज इक्वल टू C बार माइनस B बार। अभी हमें क्या चाहिए, A और C एक साइड में चाहिए और B और D एक साइड में, तो A और C यदि एक साइड में लाते हैं तो पहले तो B बार प्लस D बार, B को इधर लाया है और A बार प्लस C बार। अभी हमें यदि AC और BD का मिड पॉइंट चाहिए तो दोनों साइड को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, करेक्ट। सो B बार प्लस D बार अपॉन 2 इज इक्वल टू A बार प्लस C बार अपॉन 2 हो जाएगा, बराबर है। दोनों साइड को कैसे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अभी ये जो है ये क्या बन गया, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ क्या है, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। देखो बच्चों यहां पे मैंने क्या लिखा है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, फिर से लिख सकता था मैं कि दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। ओके, ऐसे वर्ड लिखने से अच्छा थोड़ा सा सिंपल कर रहा हूं मैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC हो जाएगा ऐसे, ओके। तो यहां पे ये दोनों का पोजीशन वेक्टर यानी AC के मिड पॉइंट और BD के मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सेम है, तो यहां पे क्या होता है, बट पॉइंट P इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एंड BD एंड देयरफॉर क्या हो रहा है, देयरफॉर डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट P। इज इट क्लियर? तो इतना सिंपल ये हो गया हमारा ओनली इफ पार्ट। अभी इफ पार्ट देखना है हमें। इफ पार्ट का मतलब होता है कन्वर्स, और कन्वर्स को हमें प्रूव करना है। कन्वर्स कैसे करोगे? जैसे यहां पे ऑलरेडी आपने क्वाड्रिलैटरल ABCD क्या लिया था, पैरालेलोग्राम। तो अभी हमें जो क्वाड्रिलैटरल ABCD है ये क्या दिखाना पड़ेगा? यस, बराबर है, क्या दिखाना पड़ेगा? पैरालेलोग्राम। और कंडीशन क्या दी गई होगी? तो AC और BD एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ऐसा दिया होगा। तो यहां पे हम बोलते हैं लेट डायगोनल AC एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट each other in quadrilateral ABCD। देखो बच्चों हमने क्या किया है कि AC और BD ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों का, वो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC और BD का। तो देयरफॉर व्हाट, क्या करोगे आप? पोजीशन वेक्टर, इस स्टेटमेंट पर से हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC is equals to
पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD बराबर है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ डायगोनल AC और पोजीशन वेक्टर ऑफ डायगोनल BD ये दोनों का मिड पॉइंट का पोजीशन सेम है, पोजीशन वेक्टर सेम है। तो ऐसे वक्त हम क्या करेंगे, जैसे a बार प्लस c बार अपॉन 2 इज इक्वल टू b बार प्लस d बार अपॉन 2 होगा ऐसे। यस अभी देखो यहाँ पे 2 टू गेट कैंसल, तो क्या बचेगा a बार प्लस c बार इज इक्वल टू b बार प्लस d बार। हमें क्या चाहिए, जैसे ये क्वाड्रिलैटरल प्रूफ करना है ABCD इज अ पैरालेलोग्राम, तो हमें उनके अपोजिट साइड्स पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो क्या होगा यहाँ पे देखो AD या तो ये भी AD लेते हैं तो A और B को एक साइड में लाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, A बार माइनस B बार इज इक्वल टू D बार माइनस C बार हो जाएगा, होगा ऐसे। यस होगा, बराबर है। तो A बार माइनस B बार का मतलब क्या होगा, BA बार बराबर है, और DC बार का मतलब D बार माइनस C बार का मतलब हो गया CD बार, हो गया। BA बार और CD बार इक्वल हो गए। इक्वल यदि है तो इसका मतलब ऐसा होता है देयरफॉर मॉड ऑफ BA बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ CD बार एंड BA बार इज पैरेलल टू CD बार। BA बार CD बार को क्या है, पैरेलल है और इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो इसका मतलब one pair of opposite sides in a quadrilateral ABCD is parallel as well as congruent. So the quadrilateral ABCD is a parallelogram. So quadrilateral ABCD is a parallelogram. ये क्या बन गया है, पैरालेलोग्राम बन गया। क्लियर, क्या किया पता है, एकदम इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ पे क्या किया है, पहले तो क्वाड्रिलैटरल ABCD पैरालेलोग्राम कंसीडर किया है। तो AD बार और BC बार हमने सेम बताया, या तो AB बार इज इक्वल टू DC बार भी बोल सकते थे, कुछ भी लिया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस पर से जैसे D बार माइनस A बार C बार माइनस B बार, हमें तो डायगोनल चाहिए था, AC और BD को पास में लाया हुआ है, एक साइड में AC लाया और दूसरे साइड में BD लाया है। तो ये होने के बाद दोनों को यदि 2 से डिवाइड करते तो ये बन गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ डायगोनल BD और ये बन गया हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ डायगोनल AC। बट पॉइंट P इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एंड BD, बराबर है। तो डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P हो गया। ये पार्ट क्या है, कन्वर्स। लेट डायगोनल AC एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट ईच अदर इन क्वाड्रिलैटरल ABCD। क्वाड्रिलैटरल ABCD में यदि डायगोनल AC और डायगोनल BD बाइसेक्ट करता है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC और पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD ये दोनों पोजीशन वेक्टर सेम रहेंगे। तो A बार प्लस C बार अपॉन 2 इज इक्वल टू B बार प्लस D बार अपॉन 2 हो जाएगा। तो A बार प्लस C बार इज इक्वल टू B बार प्लस D बार, ये दो टू तो कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, एक तरफ यदि AB और CD को दिखाना है तो A और B एक जगह और दूसरी जगह क्या रहेगा, D और C, वैसे ही किया है। तो इस पर से हमें क्या दिखाई दे रहा है, BA बार इज इक्वल टू CD बार, तो मॉड ऑफ BA बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ CD बार हो गया और BA बार इज पैरेलल टू CD बार। तो क्वाड्रिलैटरल ABCD क्या बन गया हमारा, पैरालेलोग्राम। देखो बच्चों 8 नंबर प्रॉब्लम्स। प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ ए ट्रापेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रापेजियम एंड इट्स लेंथ इज हाफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड। देखो ट्रापेजियम में क्या होता है, इफ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, ओनली वन पेयर, बराबर है। जैसे ABCD है तो यहां से स्टार्ट करते हैं, ABCD इज ए ट्रापेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। AB DC को क्या है, पैरेलल। और मीडियन निकालना है, तो मीडियन क्या होता है, जो नॉन पैरेलल साइड होती है उनके जो मिड पॉइंट्स होते हैं उनको हमें ज्वाइन करना है। जैसे यहां पे P पॉइंट लिया है और Q पॉइंट, तो ये बन गया मीडियन। कौन सा मीडियन बन गया है, PQ। ओके बच्चों, तो यहां पे देखो क्या बोला गया है, प्रूव दैट द मीडियन ऑफ ए ट्रापेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल साइड्स को वो पैरेलल होता है और उसी के साथ जो PQ है वो ये दोनों जो साइड है पैरेलल साइड उनके
एडिशन के हाफ होता है, सम के हाफ होता है। ऐसे हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या क्या बोलते हैं, जैसे लेट पी क्यू बी द मीडियन। पहले तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, जैसे लेट इन ट्रैपेजियम ए बी सी डी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी क्या है, डी सी को पैरेलल है। लेट पॉइंट पी एंड क्यू बी द मिड पॉइंट P and Q be the midpoint of AD and BC respectively। देखो बच्चों, हमने क्या किया है, इन ट्रैपेजियम ABCD, AB इज पैरेलल टू DC, AB DC को पैरेलल है, और पॉइंट P and Q बी द मिड पॉइंट्स ऑफ AD and BC। AD and BC आर द नॉन पैरेलल साइड, और उनके मिड पॉइंट्स हमने लिए हैं P और Q, ठीक है ना। तो अभी इनके पोजीशंस वेक्टर ले लो। तो लेट A बार, B बार, C बार, D बार, P बार एंड Q बार बी द पोजीशन वेक्टर of the points capital A, capital B, capital C, capital D, capital P and capital Q respectively। इस तरीके से हमने लिया है। देखो इस तरीके से हमने किया है, क्या, A बार, B बार, C बार, D बार, P बार एंड Q बार बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स A, B, C, D, P एंड Q रिस्पेक्टिवली। अभी ये होने के बाद क्या होता है, जैसे आप मिड पॉइंट आपने कंसिडर किए हैं, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या होता है, P बार इज इक्वस टू क्या होगा, तो A बार प्लस D बार अपॉन 2 हो जाएगा, और इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलते हैं। और सेकंड रहेगा Q बार इज इक्वस टू B बार प्लस C बार अपॉन 2, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दोनों इक्वेशंस हमारे हो गए हैं। देखो यहां पे हमें क्या दिया गया है, DC और AB एक दूसरे को पैरेलल है। हियर DC बार इज पैरेलल टू AB बार, DC बार और AB बार एक दूसरे को पैरेलल है। यदि ऐसा होता है तो DC बार कैसे रहेगा, तो ये दोनों में कब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं या कोलिनियर होते हैं, इफ देयर इज अ रिलेशन इन बिटवीन दैट टू वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर्स में कोई तो भी एक रिलेशन होगा। हम बोलते हैं कि फर्स्ट वेक्टर इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकेंड वेक्टर। ऐसे वक्त फर्स्ट और सेकंड वेक्टर कोलिनियर होते हैं या तो पैरेलल होते हैं। सो देयर एग्जिस्ट अ स्केलर, सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ स्केलर के सच दैट क्या होगा, सच दैट DC बार इज इक्वल टू K टाइम्स AB बार हो जाएगा। ऐसे DC बार इज इक्वल टू K टाइम्स AB बार हमने ऐसे लिया है। देखो बच्चों यहां पे हमें क्या चाहिए, जैसे दोनों साइड के एडिशन चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड में AB बार ऐड करता हूं, इसमें चलेगा। DC बार प्लस AB बार इज इक्वल टू K टाइम्स AB बार प्लस AB बार। ये क्यों किया है पता है, क्योंकि हमें चाहिए आखिरी में PQ बार इज इक्वल टू हाफ ऑफ ये दोनों साइड की एडिशन। तो यहां पे क्या होगा, DC बार प्लस AB बार इज इक्वल टू K कॉमन निकालते हैं, सॉरी AB बार यदि कॉमन है तो K प्लस 1 इंटू AB बार, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड देते हैं। क्लियर, इस तरीके से हमने किया है। देखो यहां पे DC बार प्लस AB बार इज इक्वल टू K प्लस 1 इंटू AB बार हो गया है, हो गया ऐसे। अभी देखो यहां पे हमें क्या करना है, PQ बार फाइंड आउट करना है। क्या करना है, PQ बार फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, फर्स्ट और सेकेंड पर से क्या होगा, PQ बार इज इक्वल टू Q बार माइनस P बार होगा ऐसे। तो Q बार क्या है, Q बार है B बार प्लस C बार अपॉन 2 चलेगा, और P बार क्या है,
तो पी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस डी बार अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमने कहां से लिखा है, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड पर से। तो ये दोनों में से क्या होता है, 2 इज द एलसीएम, 2 इज द एलसीएम। तो यहां पे बी बार प्लस सी बार माइनस ए बार और माइनस डी बार, माइनस ए बार माइनस डी बार हो जाएगा। तो यहां पे हमें चाहिए डी और सी एक जगह और बी और ए एक जगह चाहिए। तो सो बी बार माइनस ए बार प्लस हो जाएगा सी बार माइनस डी बार डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे हमें क्या मिलता है, जैसे ए बी बार प्लस ए बी बार और ये हो गया है डी सी बार, ए बी बार प्लस डी सी बार हो गया है, डिवाइडेड बाय क्या है 2। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 4 देते हैं। देखो बच्चों, इसे हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। और इसके बाद क्या होता है, जैसे ए बी बार प्लस डी सी बार यानी क्या हो गया, के प्लस वन इंटू ए बी बार डिवाइडेड बाय 2 हो गए। ये कहां से बताया हमने, फ्रॉम थर्ड पर से, बराबर है। तो यहां पे क्या होता है, जैसे पी क्यू बार इज इक्वल्स टू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए बी बार लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि के इज अ रियल नंबर, 1 रियल नंबर, 2 रियल नंबर है, तो इसका मतलब एक बन गया हमारा स्केलार। तो पी क्यू बार इज अ स्केलार मल्टीपल ऑफ ए बी बार, देयरफॉर क्या होगा यहाँ पे, पी क्यू बार इज ए स्केलार मल्टीपल ऑफ ए बी बार हो गया। ऐसे पी क्यू बार क्या है, ए बी बार का स्केलार मल्टीपल हो गया। और ऐसा यदि है तो यहां पे पी क्यू बार ए बी बार को कैसे रहेगा, पैरेलल। पी क्यू बार ए बी बार को पैरेलल है, बट ए बी बार इज पैरेलल टू डी सी बार। ए बी बार किसे पैरेलल है, डी सी बार को। तो इसका मतलब क्या हो गया, पी क्यू बार इज ऑल्सो, therefore PQ bar is also parallel to DC bar हो जाएगा। यानी median is parallel to the parallel sides of a trapezium, hence median of a trapezium is parallel to the parallel sides of a trapezium। और ये हमें प्रूव करना था, बराबर है। तो जैसे यहाँ पे पी क्यू बार ए बी बार को पैरेलल हो गया, ए बी बार डी सी बार को पैरेलल है, तो आपको पता है बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिटिविटी, पहला दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तो तीसरा पहले से होता है, और ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे से होते हैं। तो ये होगी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि जैसा पी क्यू ए बी बार को पैरेलल है, ए बी बार डी सी बार को पैरेलल है, तो मतलब ये होता है कि पी क्यू बार ए बी बार और डी सी बार एक दूसरे को पैरेलल है। तो हमें यही प्रूव करना था कि मेडियन जो है वो ट्रैपेजियम के जो पैरेलल साइड्स होते हैं उनको पैरेलल है। तो ये हमने बता दिया यहाँ पे। अभी फ्रॉम इक्वेशन 4 पर से हम क्या बोल सकते हैं कि पी क्यू बार इज इक्वल टू ए बी बार प्लस डी सी बार अपॉन 2 बोल सकते हैं। तो देखो यहां पे क्या हो गया है, पी क्यू बार ए बी बार और डी सी बार ये दोनों साइड के एडिशन से हाफ है, तो इस पर से हम बोलते हैं हेंस median of a trapezium यहां से देखो median of a trapezium is यहां पे कट करना है और यहां पे trapezium और यहां पे क्या करना है, आपको पेस्ट करना है, इज हाफ द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। और ये हम इस पर से बता सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज नंबर 5.2 कंप्लीट हो रहा है, यानी 5.2 के पहले के भी पोर्शन और 5.2 भी कंप्लीट हो गया है। कल के लेक्चर में हम 5.3 के पहले का जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट करेंगे और बाद में 2 या हार्डली 3 दिनों में 5.3 कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करके हमें 5.5 और MCQs और उसी के साथ मिसलेनियस एक्सरसाइज जो भी है तो हमें बराबर
15 तारीख के पहले पहले कंप्लीट करना है और 15 तारीख से लेके तो 30 तारीख तक हमें कंप्लीट करना है लाइन और प्लेन, तो आपका 80% कोर्स हो जाएगा। ठीक है, ओके।